के अंदर है, वो अंग है, पहली बात खराब ही नहीं हो सकता शरीर का, और खराब हो जाए तो आसानी से सही नहीं हो सकता। इसलिए लीवर के लिए 4 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। जो लोग बासी मुंह पानी पीते हैं ना, उनका लीवर कभी खराब ही नहीं होता, क्योंकि रक्त बॉडी में हर समय शुद्ध रहता है। अगर आप पानी रुक रुक के पियोगे ना, तो 4 नहीं 5 पी जाओगे हमारी तरह। हम इस शरीर के अंदर 4 गिलास पानी पीने की क्षमता नहीं रखते हुए बेकार है हमारा जीना। शुगर, बीपी और हार्ट कभी आपका बेकार नहीं होगा अगर आपने पानी पीने की आदत हमेशा बरकरार रखी। सुबह बासी मुंह 4 गिलास 1.25 लीटर पानी, लाइफ बढ़ जाएगी, शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इतनी लाइफ बढ़ जाएगी कि आपको डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, रिपोर्टें नहीं करानी पड़ेंगी। हमारी तरह मस्त रहोगे जीवन में, मस्त, और धरती का सुख भोगोगे एंड तक। जितनी कमाई है, जितनी परेशान है ना, आराम से 100 साल तक बैठ के खाओगे। हाँ, तो आप ऐसा ना खुश की घड़ी में बैठे हो, सुख की जगह पे बैठे हुए हो। हाँ हाँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय यामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय यामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय यामृतात्। देखिए, इन सांसों को लेंगे लंबा और फेफड़ों तक लेंगे और निकाल देंगे। इससे फेफड़ों के अंदर जमा हुआ कफ, फेफड़ों में आई हुई रुकावट, फेफड़ों में आई हुई टीबी और फेफड़ों में बना हुआ अस्थमा, ये धीरे धीरे समाप्त होगा। जो व्यक्ति नासिका के द्वारा सांस लेता है रोज, उसके अंदर कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जो पूरा होता है वो नासिका से सांस लेने में होता है। ऊपर से जो लिखा हुआ उतने दिन जीता है, बताते हैं ना, आप लोग बता दो, ऊपर जो लिख के आया है उससे जीना है। कर्म के द्वारा जिंदगी को बदला जा सकता है। आप कर्म अगर सही करोगे तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, तनाव टेंशन खत्म हो जाएगा, और नहीं तो करोड़पति होने के बाद भी खाकपति की श्रेणी में आ जाओगे। संतुष्टि जब ही हो जाएगी जब आप जो है अपने को जोड़ लोगे परम सत्ता से। एक बात और है, पंडितों ने हम छोटे का भाई मम्मी गैया गोष्ठी सब ग्रहण लगता था, वो छाया के लिए है। हम भगवान लोग जानकारी नहीं थे, वो कोसते थे भैया गैया जो है कि आपको अभी वेदों के बारे में पता ही नहीं है। आप जो है इस भौतिक शरीर के प्रति सोच रहे हो, आपके अंदर एक शरीर और भी है, उसका आप इस जन्म में चिंतन नहीं कर पाओगे। भौतिक शरीर में आदमी के अंदर अहम रहता है, वो अपने को बहुत बड़ा बलवान समझता है। जब वो सूक्ष्म शरीर में आ जाता है तब उसे पता चलता है कि मैं क्या था। आप अपनी वैल्यू समझ ही नहीं रहे दरोगा जी, आप अपनी वैल्यू समझो। आप जो है स्थूल शरीर में अपने को समझ रहे हो, ये ग्रहण प्रेरण ये सारी चीजें सत्य होती हैं। जैसे सूरज और चंद्र सत्य है, दिन रात सत्य है, ऐसी प्रकृति में होने वाली घटनाएं भी सत्य है। जो माने ना मानेगा तो समय उसके आगे आ जाएगा। हनुमान मंदिर कहाँ अयोध्या लगे थे ना, बड़ा बच्चा कह रहा है राम सही में थे। अरे पढ़ता है क्या बाबा राम सही में थे, ये सब आ रहा भाई। देखिए दरोगा जी, आपके ना माने से दुनिया नहीं बदलेगी। हाँ, आप ना मानोगे तो ये संसार के नियम नहीं बदलेंगे। बिल्कुल जो चीज है वो है, बदलने वाला कुछ नहीं है सब। अब आपके कोई क्या आपके बाप नहीं थे, उसके बाप नहीं थे, तो आप कहाँ से आए हो बताओ। इसका मतलब आपके बाप भी थे, उनके बाप भी थे, इसके मतलब रचना आदि। ज्ञान आपको देना है। हाँ, ये तो आपको सोचना है मुझे क्या करना है। अब आपको मेरे तो बाप ही नहीं था,
तो ये आपका अज्ञान है। सबके बाप है धरती पे। बाबा ये ऊपर विद्वान इतना बौद्धिक सत्ता बढ़ गई और विश्वास नहीं कर रहा है। मत करो, हम कहाँ पे मान के भाई? बिल्कुल मत करो। क्यों जा रहे हो बालाजी, क्यों जा रहे हो अयोध्या? मत जाओ जब विश्वास ही नहीं है। भाई क्यों जा रहे हो भाई? मैं तो साफ कहता हूँ भगवान ने पैसा दिया है, घूमते हैं। भाई हम क्यों बढ़ तो पैसा आप इसका मतलब आप जो है उस चीज को मानने रहे। हाँ यही तो ये जो सुनो मेरी बात, ये वार्तालाप है ना, ये एंड का विषय होना चाहिए। योग में सिर्फ सांसों को देखना है। वो गुरुजी इतने बढ़िया हैं, उनके आगे कोई नहीं बोलता बेचारों के। ये क्वेश्चन आप अपने लिए जो नहानी पहुंचा रहे हो, आपको स्वास्थ्य लाभ ही नहीं मिल पाएगा यहाँ आने का, क्योंकि आप होठ बंद करोगे नहीं, मुंह खोलने से ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती अंदर। ऑक्सीजन पहुंचती है नासिका के द्वारा। गुरुजी जब एक छिड़ जाता है दूसरा तीसरा, फिर वो अब देखो आज की वीडियो भी नहीं बनेगी। मैं कल ही आया ना, तो आप नहीं बोले, दरोगा जी बोल गए। हमारे आले भाई बिल्कुल सही कहते हैं कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को समझा ही नहीं पाते। नहीं हम फिर कहाँ बोल सुन रहे हैं आपके, हमें मंदिर हम पे टाइम ही नहीं है दरोगा जी। आप अपना सौभाग्य समझे जो हम आपको मिल रहे हैं यहाँ के। गुरु मिलता नहीं है। कौन मिलते हैं? वो डॉक्टर लोग बैठाल दे, बोले पड़ा रहे यहाँ पे, अभी बोले आराम कर, कुछ करने नहीं देते आदमी को। हाँ सब ठगी है संसार में। जो सच्चा गुरु होता है ना, वो तो बहुत हमारे पुण्य कर्मों पे मिलता है। देखो कैलाश जी मेरी बात सुनो, ये जो समय है ना लौट के नहीं आएगा। आप इस समय को व्यर्थ मत गमाओ। समय का मोल बहुत होता है। आज जो जितने भी यहाँ महान लोग हैं ना, इन्होंने समय की कदर करी है। उन्होंने भाई साहब ने कचहरी मेहनत करी, तो आज उनकी माँ पूजा हो रही है। दरोगा जी ने अपने, तो ये क्या है, इन्होंने समय इसी अब समय की कदर करो, ताकि आने वाला समय आपको और बढ़िया आवे। समय हमारे लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि हम समय का प्रयोग करते हैं। और देखो जिसने समय को पूजा कर ली और समय को अपना जो साथी मान लिया, वो इसके आखिर में काम आता है। हमारा करा हुआ कर्म ही हमें आगे फल स्वरूप मिलता है। हम जो यहाँ लोग यहाँ आते हैं इसीलिए आते हैं कि आने वाले दिनों में हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और नहीं तो देखियो, पता नहीं शरीर का इस हिस्से में कौन सा पुर्जा हिल जाए, कब ऊपर का हिल जाए, कब नीचे का हिल जाए, कब अंदर का हिल जाए। एक शख्स बेचारा 20 साल से जागरण पूजा सब कर रहा था। पंडित जी पेट में शुगर रहती है। मैंने भैया ऐसा है आजा हमारे शिविर में। बोले पंडित नहीं मुझे सब आता है। पता चला उस जगह का ट्यूमर ही हो गया। अब वो टेंशन के मारे कभी हिमाचल कभी यहाँ, क्योंकि समय निकल गया हाथ से। इसलिए अपने समय को हाथ से मत निकलने दो। समय बहुत मूल्यवान है। आप अपनी सारी संपत्ति भी दे दोगे ना, तो गया हुआ समय नहीं लौट सकता आपका। इसलिए समय को 1 घंटा जो है बस मौन होते हुए योग को सीखो और अपना कल्याण करो। मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि आप देखो जग के तारे हो और अपने घर के उजाले हो, इसलिए अपना जो है मूल्यवान समय जो है सिर्फ योग में खर्च करो। हम जो ना आपसे दोस्ती करने आ रहे हैं, ना आपकी पद, हम तो इसलिए आ रहे हैं कि आप सब लोग स्वस्थ बने रहो, आनंद लेते रहो जीवन में। बस आनंद ही सबसे बड़ा सुख है जीवन का। जिसके अंदर आनंद सुख शांति नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। सांसों को बाहर निकाल, देखिए मूलबंध क्या होता है, जो हमारा गुदा चक्र होता है, जो आंतों से संबंधित होता है, उस गुदा चक्र में 1.5 इंच की ऊंचाई पे हमारा मूलाधार चक्र रहता है, जो पृथ्वी से जुड़ा रहता है और जिसका रंग लाल होता है। देखिए हम कहते हैं कि हमारे शरीर में भगवान ने खून में लाल रंग क्यों दिया, वो इसीलिए दिया है कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी से संबंधित है, और पृथ्वी के अंदर से आप कोई भी चीज लोगे, जो भी अन्न खाओगे, वो आपका रक्त लाल रक्त के रूप में आपको मिलेगा। क्योंकि लाल रक्त बॉडी के अंदर नहीं होगा तो आपके अंदर कभी भी खून की रचना नहीं होगी। इसलिए जो है पेट खींचेंगे अपना। मूल बंध के साथ पेट खींचने से हमारा जो है
स्वादिष्टान चकवी, वो क्या है? वो जल तत्व है आपका। शरीर के अंदर अगर जल की पूर्ति नहीं रहेगी तो शरीर के अंदर बीमारी कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आप जल नहीं पी सकते हो तो पेट अंदर खींचो, इससे जल की पूर्ति होती है। देखिए पेट अंदर जाने पूरा चिपक जाना चाहिए। कैसा भी फैटी लीवर हो, कैसी भी गुर्दे में पथरी बनती हो बार बार, कैसा भी आपका पाचन बिगड़ रहा हो, आपका पेट अंदर खींचने से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर एक बार को पहन के रियाज आपका बिगड़ गया, शुगर का लेवल नहीं घट रहा, अगर आपने रोज पेट खींचना अभ्यास करा तो निश्चित रूप से कहता हूं कि आपका शुगर कभी बढ़ेगा ही नहीं। इसी प्रकार ये थोड़ी कंठ से है। देखिए ये जब थोड़ियां मिलती है ना तो थायराइड को कंट्रोल करती है थोड़ी ये। उसी प्रकार अनुलोम विलोम है। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72,72,210 नाड़ी है, उनका जो संचालन करता है वो हमारी ये 2 नाड़ियां करती है। और ये 2 नाड़ियां बंद हो जाती हैं तो वो सारी नाड़ियां बंद हो जाती है। समझ लो 72 करोड़ 72,0210 नाड़ी है। इसीलिए हमें जो चंद्र नाड़ी होती है इससे प्राणायाम शुरू करना चाहिए। देखिए जब चंद्र नाड़ी बंद होती है, उल्टी करके सोते रात को, तो सूर्य नाड़ी चलने से ही हमारे भोजन पचता है शरीर के अंदर। देखो जो भारत के वीर होते हैं वो अपनी वीरता कब दिखाते हैं? जब गुरु के सम्मुख होकर वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। राम जी ने भी अपने गुरु के आगे बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करा है, इस विद्या को जाना है, तो राम जी ने अपने धरती का उद्धार करा है। समझ लीजिए आप। देखिए गुरु वो चीज है जो आपको विपत्तियों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है आपको। देखो गुरु खुद बीमार होता है, चाहे उसे खांसी हो रही हो या बुखार, लेकिन गुरु कभी भी नागा छुट्टी नहीं करता, क्योंकि उसे अपने सामने वालों का मंगल होना चाहिए। माता पिता गुरु हैं ऐसे, इनसे ही हमारा जीवन जो है बना है। माता पिता जन्म नहीं देते तो गुरु का आश्रय नहीं मिलता, गुरु आश्रय नहीं मिलता तो शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती तो जीवन में हमें नाम नहीं मिलता। आज हमारी जो पहचान है वो हमारे माता पिता गुरु के कारण है। देखिए जो सांसें बनी है वो इसलिए बनी है कि इनके द्वारा हम अपने अंदर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाएं। और वो कब पहुंचती है? जब हम बाएं से दाएं, दाएं से बाएं प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इससे करने से कभी भी आप लोगों का बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा। देखिए जब आप सांस जाती है ना अंदर तो ये पूर्ण शुद्ध प्राण शक्ति जाती है, और जब निकलती है ना तो जितनी भी अंदर की कार्बन वो बाहर आ जाती है। शरीर के अंदर जब शुद्धता आ जाती है तो अशुद्धता अपने आप बाहर आ जाती है। इसलिए एक तरह से लेना, लोग कहते हैं हमसे होता नहीं, क्यों नहीं होता? कि वो प्राणायाम के बारे में जानते नहीं है। प्राणायाम का मतलब जिधर से बढ़ते हैं और इधर से छोड़ते हैं तो उनके रोग बाहर आते हैं। देखिए साइकिल जब आप नहीं लाते हो खरीद के तो उसके दोनों पहिए नहीं होते हैं। शरीर जो है साइकिल रूपी है। अब इसमें पति पत्नी भी होते हैं, तो उस साइकिल को अगर आप रोज दोनों पहियों में हवा भरोगे तो दोनों पहिए एक समान, अब आपने एक पहिए में तो हवा भर दी, एक में नहीं भरी, यानी खुद तो मेहनत हुई है, दूसरी नहीं, तो वो आगे चल के एक पहिया जो बेकार हो जाता है। इसलिए जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। इन सांसों पे आपका जीवन टिका हुआ, आपकी आयु टिकी हुई है, आपकी बीमारी टिकी हुई है। अगर आप इन सांसों को लेते रहोगे तो शरीर में बीमारी कभी प्रवेश नहीं करेगी। जिंदगी सांसों पे चल रही है। जो हाथ दिख रहा है कल को नापैद हो रही है, क्योंकि सांसें वो पूरी नहीं ले पा रही है। कभी आप अस्थमा रोगियों को देखियो,
कभी ब्रेन हेमरेज देखियो, कुछ नहीं है जीवन में। ये बात बाबा सही आपकी कही हमको, इनमें शाश्वत खुशी है। आपको सांसें ला रही है चला के, उन सांसों को धन्यवाद दो, ये सांसों कि आप हमें इस पवित्र भूमि पर ला रही हो। नमस्कार भैया। Mm.